हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। वे 66,000 आपको कंफर्म है कि ये इतना तो आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपका रहना खाना यहाँ पे मुफ्त रहेगा। तो चलो पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और PDF तथा उसकी वेबसाइट के साथ। दोस्तों इस समय आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है और इस इंटरफेस में देखिए साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ की वैकेंसी है। और ये जो है एक स्क्रॉलिंग आ रहा है, आप इस स्क्रॉलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये वैकेंसी। ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसी में पूरा डिटेल कवर करें। यहाँ देखिए ये विद्यालय है नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो जो वैकेंसी, क्योंकि हम बता दें आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा मिले। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ये हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS के कंपेरिजन में तो ये स्कूल ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसकी PDF के साथ में। PDF में क्या दिया है इन्होंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे। वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25-31 जुलाई के बीच में जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो TGT मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और TGT में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इसमें तो मास्टर डिग्री आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ BEd आपका होना क्वालिफाइड, मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और BEd भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ SC ST और OBC के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ देख लेते क्या है सैलरी में, आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का किसी स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। टीमेटिक से बात करते हैं, TGT हिंदी की बात करेंगे। TGT हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है, अनरिजर्व है। मतलब यहाँ पे कोई अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो। एज 21 के बीच में है। आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। BEd में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं कंपलसरी नहीं है तो इसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में काम होता है। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल में आपके पास एक्सपीरियंस अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की तो दूसरा नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। चलिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर आपको साइकिल या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएट किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया करियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 66,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट की है, वो भी अनरिजर्व है। 21 से 35 साल का एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए। लेकिन यार उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में।
फ्रॉम आईटी अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास न सके आपका जो यहाँ सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। फिर एम पीटीआई कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के रूप में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो ये अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास बीपीएड होना चाहिए। 18 से एज के 50 साल रखा गया है, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये आपको दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सैलरी आपको 56 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। तो यहाँ जो पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है आपका जो है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई भी असाइंड आपको जो वर्क है प्राइमरी वर्क जो, उसके अलावा कोई दूसरी ड्यूटी आती है किसी भी सोलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आपको आ सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पर आपको ये कोई भी अनाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल इंडिविजुअल में बी रिक्वायर्ड टू वर्क अदर देन वर्किंग हावर्स, नो एक्स्ट्रा will be paid for the same. Individual will not be entitled for any traveling। आप देखिए किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी भी सैनिक परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लोग देते हैं एक फॉर्म, अभी मैं आपको दिखाना, उस फॉर्म को फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना होगा। उसके बाद उसको भेजना होगा। और यहाँ पे रेम्युनरेशन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है 500 रुपये की। ये 500 का डीडी बनेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, लेकिन 250 रुपये का डीडी बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और आपको ये भेजना होगा सैनिक स्कूल चेवेल एट चित्तौड़गढ़। तो बता दूं आपको कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भेजना कहाँ है, और फॉर्म देख लेते हैं। और उसके पहले देखिए इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखी हुई है। प्रोसीजर का ये है, पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्लास डेमो टेस्ट होगा तो क्लास डेमो भी 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर 100। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट ओनली फॉर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द ऑफर लेटर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व राइट, उनके पास राइट रहता है कि एक कैसे बढ़ाएं घटाएं या बंद कर दें। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म ना है तो दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ से, आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो जाएगी, कैटेगरी अभी क्या, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं, आपको जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादीशुदा या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आप है कि वो सब फिल करना है उसके डिटेल के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना, अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई दी गई है तो भी लिखिएगा। और
साथ में सर्टिफिकेट है, आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिया नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी अटैच्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, सबके सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या तो एक पीडीएफ बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं, लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपना पूरा फॉर्म एक एनवलप में भर के एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख के आपको इस पते पे भेजना होगा। इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट डेट यहाँ पे क्या है आपका 14 अगस्त। 14 अगस्त पहले ये पहुँच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा सब कुछ रख के इसमें भेजना होगा। तो या फिर आप इनके किसी वेबसाइट पर जाकर और पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मिली है यहाँ पे फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे है। हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है ना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है, इसमें दोस्तों ये जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पे स्कूल है, तो यहीं पे आपका बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना, फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वे 66,000 आपको कंफर्म है कि ये इतना तो आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि ऐसा है सैनिक स्कूल, ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपका यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा मिल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ये हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एमआरएस के कंपेरिजन में, तो ये स्कूल, ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात यह कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसके पीडीएफ के साथ में, कि पीडीएफ में क्या दिया है इन्होंने। इसमें आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है। दिस इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के पहले आपको फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25 से 31 जुलाई के बीच में, जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करेंगे, और टीजीटी मैथमेटिक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री है इसमें, तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी, और साथ साथ आपको क्वालिफाइड मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और बीएड भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया 1 साल से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ सैलरी क्या है, सैलरी में आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये, 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ जो आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का किसी स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। मैट्रिक से बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है, अनरिजर्व है। मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का हो। एज 21 के बीच में है। आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी कंपलसरी नहीं है कि इसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेट कर सकता है। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आपके पास एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की, तो दूसरा यहाँ नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी, एक पोस्ट है। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर आपको चाहिए, या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया करियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ 66,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट की है, वो भी अनरिजर्व है। 21 साल का एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए, लेकिन यदि उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम IT अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर काम करने के, कंप्यूटर आप असेंबल कर सके। ये आपका जो सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। PEM PTI कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के रूप में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो लिए अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास BPED होना चाहिए। 18 से 50 साल रखा गया है। अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये पर दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सैलरी आपको 36 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब से कहना ये देख लीजिए तो यहाँ जो पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है आपका जो है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई भी असाइंड आपको जो वर्क है प्राइमरी वर्क है, उसके अलावा कोई दूसरे की जाती है किसी भी सोलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आपको आ सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पे आपको ये कोई भी अलाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल इंडिविजुअल में बी रिक्वायर्ड टू वर्क अदर देन वर्किंग हावर्स, नो एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी पेड फॉर द सेम। इंडिविजुअल विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रेवलिंग, आप देखिए किसी को भी पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ तो बहुत अच्छी दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी सैनिक परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लोग देते हैं एक फॉर्म, अभी मैं आपको दिखाना, इस फॉर्म को फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेटर है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच उसके बाद उसको भेजना होगा। और यहाँ पे रेम्युनरेशन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है एप्लीकेशन 500 रुपये की। ये 500 का DD बनेगा जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, लेकिन 250 रुपये का DD बनेगा SC और ST कैटेगरी के लिए। और आपको ये भेजना होगा सैनिक स्कूल चिरेवल एट चित्तौड़गढ़। तो बता दूं आपको कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भेजना कहाँ है, और फॉर्म देख लेते हैं। और उसके पहले देखिए इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखी हुई है, प्रोसीजर इनका ये है। पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्लास डेमो टेस्ट होगा, तो क्लास डेमो भी 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर 100 का। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट ओनली फॉर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द ऑफर लेटर, जैसे ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। स्कूल एडमिशन राइट, उनके पास राइट रहता है कि एक कैसे बढ़ाएं घटाएं या बंद कर दें। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ से, आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो
जाएगी। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं। आपकी जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादीशुदा या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आप है कि वो सब फिल करना है उसके डिग्री के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना है अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई लिखी गई है तो भी लिखिएगा। और साथ में सर्टिफिकेट है, आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिखा देंगे, नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी अटैचेड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबके सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या एक पीडीएफ बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपना ये पूरा फॉर्म एक एनवलप में भर के एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख के आपको इस पते पे भेजना होगा। इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट डेट यहाँ पे क्या है आपका 14 अगस्त। 14 अगस्त पहले पहले ये पहुँच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा कुछ सब कुछ रख के इसमें भेजना होगा। तो या फिर आप इनके किसी वेबसाइट पर जाकर और भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मिली है यहाँ पे फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है ना चाहिए। क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है इसमें दोस्तों ये जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया है इसी एड्रेस पे स्कूल है, तो यहीं पे आपका बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना, फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। 66,000 आपका कंफर्म है कि ये इतना तो आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि ये सैनिक स्कूल ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपका रहना खाना यहाँ पे मुफ्त रहेगा। तो चलो पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और पीडीएफ तथा उसकी वेबसाइट के साथ। दोस्तों इस समय आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है और इस इंटरफेस में देखिए साफ साफ में बताया हुआ है कि यहाँ की वैकेंसी है। और ये जो है एक स्क्रॉलिंग आ रहा है, आप इस स्क्रॉलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये वैकेंसी क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसी में पूरा डिटेल कवर करेंगे। और यहाँ देखिए ये विद्यालय है नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो वैकेंसी, क्योंकि हम बता दें आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा मिल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ये हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एमआरएस के कंपेरिजन में तो ये स्कूल, ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात ये कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर करना चाहता, पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसके पीडीएफ के साथ में। पीडीएफ में क्या दिया है इन्होंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के पहले पहले आपको एक फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25 से 31 जुलाई के बीच में जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और टीजीटी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर हुई है इसमें तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी और साथ साथ आपको क्वालिफाइड मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और बीएड भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ एससी एसटी और ओबीसी के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ सैलरी क्या है, सैलरी में आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये, 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ जो आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा।
आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का किसी स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है, अनरिजर्व है, मतलब यहाँ भी अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का हो। एज 21 साल के बीच में है। आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेड क्वालिफाइड और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी कंपल्सरी नहीं है कि उसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में काम होता है। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल में आपके पास एक्सपीरियंस अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की, तो दूसरा यहाँ नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी, एक पोस्ट है। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ भी कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर आपको साइंस में, या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया है करियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ 66,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट की है, वो भी अनरिजर्व है। 21 साल का एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए, लेकिन यार उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम आईटी अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर काम करने के, कंप्यूटर आप असेंबल कर सके। ये आपका जो सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। पीईएम पीटीआई कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, आपका मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के रूप में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो लिए अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास बीपीएड होना चाहिए। 18 से 50 साल रखा गया है, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये आपको दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सैलरी आपको 56 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब से कहना ये देख लीजिए, तो यहाँ जो पे कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड होगा, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है सैलरी। और इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई असाइंड आपको जो वर्क है, प्राइमरी वर्क जो असाइंड है, उसके अलावा कोई दूसरी सेकेंडरी ड्यूटी आपकी जाती है किसी भी सैलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे, देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आप जा सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पर आपको ये कोई भी अनाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल इंडिविजुअल में बी रिक्वायर्ड टू वर्क अदर देन वर्किंग हावर्स, नो एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी पेड फॉर द सेम, इंडिविजुअल विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रेवलिंग। आप देखिए किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ तो बहुत अच्छी रियायत दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी भी सैनिक स्कूल परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लोग देते हैं एक फॉर्म, अभी मैं आपको दिखाना, उस फॉर्म को फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना होगा, उसके बाद उसको भेजना होगा। यहाँ पे रेम्युनरेशन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है 500 रुपये की। ये 500 का डीडी बनेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, लेकिन 250 रुपये का डीडी बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और आपको ये भेजना होगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। तो बता दूं आपको कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भेजना कहाँ है, और फॉर्म देख लेते हैं।
और उसके पहले देखिए इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखी हुई है। प्रोसीजर का ये है, पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा। क्लास डेमो टेस्ट होगा, तो क्लास डेमो भी 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर 100। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। ए पॉइंट ओनली फॉर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द ऑफर लेटर। जैसे ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। स्कूल एडमिन राइट, उनके पास राइट रहता है कि एक कैसे बढ़ाएं, घटाएं या बंद कर। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ से, आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो जाएगी, कैटेगरी अभी क्या, जनरल, ओबीसी, SC ST, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं, आपको जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादी या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आप है कि वो सब फिल करना है उसके डिग्री के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना है अपने एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई लिखी गई है तो भी लिखिएगा। और साथ में सर्टिफिकेट है, आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिखाएंगे या नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी अटैचड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबके सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या तो एक PDF बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपना ये पूरा फॉर्म मतलब भर के ऊपर आप इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट 14 अगस्त पहले पहले पहुंच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा कुछ सब कुछ रख के इसमें भेजना। फिर आप कि आप फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है क्या चाहिए। क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है इसमें दोस्तों ये जो आपका एड्रेस दिया है इसी एड्रेस पे स्कूल है, तो यहीं पे आपका बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना, फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेतन यहाँ पे 66,000 आपका कंफर्म है कि ये इतना तो आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि ऐसा है सैनिक स्कूल ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तब खाना यहाँ पे मुफ्त रहेगा। तो पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और PDF तथा उसकी वेबसाइट के साथ में। दोस्तों इस समय आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है और इस इंटरफेस में देखिए साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ की वैकेंसी है। और ये जो है एक स्क्रॉलिंग आ रहा है, आप इस स्क्रॉलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये वैकेंसी क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसी में पूरा डिटेल कवर करेंगे। और यहाँ देखिए ये विद्यालय है नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो वैकेंसी क्योंकि हम बता दें आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और MRS के कंपेरिजन में, तो ये स्कूल ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात यह कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर करना चाहता पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसके PDF के साथ में। PDF में क्या दिया है इन्होंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त
तो 14 अगस्त के पहले पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25-31 जुलाई के बीच में जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करेंगे और टीजीटी मैथमेटिक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी है, साथ साथ आपको क्वालिफाइड मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और बीएड भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया 1 साल से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ एससी एसटी और ओबीसी के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ सैलरी क्या है, सैलरी में आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ जो आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का किसी स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए अनरिजर्व है। मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का हो। एज 21 से 35 साल है, बीच में है। आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी कंपल्सरी नहीं है तो इसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में काम हो सकता है। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल में आपके पास एक्सपीरियंस अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की तो दूसरा यहाँ नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी, एक पोस्ट है। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर आपको साइड में, या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया है करियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ 66,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट की है, वो भी अनरिजर्व है। 21 साल का एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए। लेकिन यार उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम आईटी अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर काम करने के, कंप्यूटर आप असेंबल कर सके। ये आपका जो सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। PEM PTI कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो लिए अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास BPED होना चाहिए। 18 से 50 साल रखा गया है, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये पर दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सैलरी आपको 36 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब से कहना ये देख लीजिए तो यहाँ जो पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है आपका जो है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई भी असाइंड आपको जो वर्क है प्राइमरी वर्क है, उसके अलावा कोई दूसरे की जाती है किसी भी सोलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आपको आ सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पे से ज़्यादा आप भी अनाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल
school, individual may be required to work other than working hours. No allowance will be paid for the same. Individual will not be entitled for any traveling. आप देखिए किसी को भी टीए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66 पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी भी सैनिक परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लोग प्रेफरेंस हैं। एक फॉर्म अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेटर मिले। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना होगा, उसके बाद उसको भेजना होगा। और यहाँ पे रिमूनरेशन, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है 500 रुपये की। ये 500 का डीडी बनेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, लेकिन 250 रुपये का डीडी बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। भेजना होगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, पेवेल एट चित्तौड़गढ़। तो बता दूँ कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे फॉर्म भेजना है, आप फॉर्म देख लेते हैं। उसके पहले देखिए उन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट का ये है, पहले आपका रिटर्न नंबर, उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्लास डेमो टेस्ट होगा, तो क्लास डेमो विद 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट ओनली फॉर अपीयरेंस ऑफ द ऑफर लेटर जैसे मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जब राइट उनके पास राइट रहता है कि ये कैसे बढ़ाएं, घटाएं या बंद कर दें। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, वीडियो नहीं, मैंने भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो जाएगी, कैटेगरी अभी क्या, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं, आपको जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादीशुदा या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आप आएगी, वो सब फिल करना उसके डिग्री के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना अपने एक्सपीरियंस को, इस बात है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई रखी गई है तो भी लिखिएगा। और साथ में सर्टिफिकेट है, आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिखा देंगे या नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबको सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या तो एक पीडीएफ बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपना ये पूरा फॉर्म एक एनवलप में भर के एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख के आपको इस पते पे भेजना होगा। इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट डेट यहाँ पे क्या है आपका 14 अगस्त। 14 अगस्त पहले ये पहुँच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा कुछ सब कुछ रख के इसमें भेजना होगा। तो या फिर आप इनके किसी वेबसाइट पर जाकर और पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मिली है यहाँ पे फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है चाहिए। क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है, इसमें दोस्तों ये जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया है इसी एड्रेस पे स्कूल है, तो यहीं पे आपका बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वेतन 66 आपको कम है कि ये इतना तो मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपका रहना खाना यहाँ पे मुफ्त रहेगा। तो चलो पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और पीडीएफ तथा उसकी वेबसाइट के साथ। दोस्तों इस समय आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है और इस इंटरफेस में देखिए साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ की वैकेंसी है। और ये जो है एक स्क्रॉलिंग आ रहा है, आप इस स्क्रॉलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे
कि ये वैकेंसी क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसी में पूरा डिटेल कवर करेंगे। और यहाँ देखिए ये विद्यालय है नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ की जो वैकेंसी, क्योंकि हम बता दें आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा मिल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ये हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एमआरएस के कंपेरिजन में, तो ये स्कूल, ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर रह के करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसके पीडीएफ के साथ में। पीडीएफ में क्या दिया है इन्होंने, फिर इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी, ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त, तो 14 अगस्त के पहले पहले आपको फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25 से 31 जुलाई के बीच में, जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है, पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करेंगे, और टीजीटी मैथमेटिक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री है इसमें, तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी है, साथ साथ आपको क्वालिफाइड, मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और बीएड भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ देख लेते क्या है सैलरी में, आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये, 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ जो आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का किसी स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए अनरिजर्व है। मतलब यह अप्लाई कर सकता है किसी कैटेगरी का हो। एज 21 साल के बीच में है, आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड, और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी कंपल्सरी नहीं है कि उसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेट कर। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल में आपके पास एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की, तो दूसरा यहाँ नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी, एक पोस्ट है। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ भी कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर आपको साइंस में, या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया है कैरियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे 66,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट, वो भी अनरिजर्व है। 1 साल का एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए। लेकिन यार उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में, फ्रॉम आईटी अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर काम करने के, कंप्यूटर आप असेंबल कर सके। ये आपका जो सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। पीईएम पीटीआई कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, आपको मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के रूप में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो लिए अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास बीपीएड होना चाहिए। 18 से 50 साल रखा गया है, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये आपको दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सैलरी आपको 56 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो
आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब से कहना ये देख लीजिए, तो यहाँ जो पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है आपका जो है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई भी असाइंड आपको जो वर्क है, प्राइमरी वर्क जो असाइंड, उसके अलावा कोई दूसरी ड्यूटी आती है किसी भी सैलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे, देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आप जा सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे, आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पर आपको ये कोई भी अनाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल, इंडिविजुअल में बी रिक्वायर्ड टू वर्क अदर देन वर्किंग आवर्स, नो एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी पेड फॉर द सेम, इंडिविजुअल विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रेवलिंग। आप देखिए किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ तो बहुत अच्छी दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी भी सैनिक परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लोग देते हैं एक फॉर्म, अभी मैं आपको दिखाना, इस फॉर्म को फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना होगा, उसके बाद उसको भेजना होगा। यहाँ पे रेम्युनरेशन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है 500 रुपये की। ये 500 का डीडी बनेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, लेकिन 250 रुपये का डीडी बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और आपको ये भेजना होगा सैनिक स्कूल पेवेल एट चित्तौड़गढ़। तो बता दूं आपको कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भेजना कहाँ है, और फॉर्म देख लेते हैं। और उसके पहले देखिए इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखी हुई है, प्रोसीजर इनका ये है। पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्लास डेमो टेस्ट होगा, तो क्लास डेमो भी 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर 100। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। अपॉइंट ओनली फॉर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द ऑफर लेटर, जैसे ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। स्कूल एडमिन राइट, उनके पास राइट रहता है कि एक कैसे बढ़ाएं, घटाएं या बंद कर दें। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ से, आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो जाएगी, कैटेगरी अभी क्या, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं, आपको जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादीशुदा या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आप की वो सब फिल करना है उसके डिटेल के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना है अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई दी गई है तो भी लिखिएगा। और साथ में सर्टिफिकेट है, आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिखाएंगे, नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी अटैचड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबके सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या तो एक पीडीएफ बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपना ये पूरा फॉर्म एक एनवलप में भर के एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख के आपको इस पते पे भेजना होगा। इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट डेट यहाँ पे क्या है आपका 14 अगस्त, 14 अगस्त पहले ये पहुँच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा सब कुछ रख के इसमें भेजना होगा। तो या फिर आप इनके किसी वेबसाइट पर जाकर और पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मिली है यहाँ पे फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है क्या चाहिए। क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है इसमें दोस्तों ये जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया है इसी एड्रेस पे स्कूल है, तो यहीं पे आपका बाय पोस्ट आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जय हिंद,
जय भारत। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन पे तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप 2026 में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पर्क और रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वे 66,000 आपको कंफर्म है कि ये इतना तो आपको मिलेगा। और ये वैकेंसी क्या है अभी आप बात करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल ये डिफेंस मिनिस्ट्री या हम कहें तो भारत के रक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होता रहता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपका रहना खाना यहाँ पे मुफ्त रहेगा। तो चलो पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और पीडीएफ तथा उसकी वेबसाइट के साथ। दोस्तों, इस समय आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ रहा है और इस इंटरफेस में देखिए साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ की वैकेंसी है। और ये जो है एक स्क्रॉलिंग आ रहा है, आप इस स्क्रॉलिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये वैकेंसी क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इसके लिए दोस्तों वैकेंसी में पूरा डिटेल कवर करेंगे। और यहाँ देखिए ये विद्यालय है नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो जो वैकेंसी, क्योंकि हम बता दें आपको ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे रहना खाना दोनों मुफ्त है, अच्छी सुविधा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ये हैं कि यदि आप कंपेरिजन करेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एमआरएस के कंपेरिजन में, तो ये स्कूल ये विद्यालय ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सेना का साथ रहता है, दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों ट्रांसफरेबल जॉब है। कोई अगर यहाँ पर करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल इसकी पीडीएफ के साथ में। पीडीएफ में क्या दिया है इन्होंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे। जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन दोस्तों ये आपका इस बार जो वैकेंसी ये एक पूरी तरह से देखा जाए तो ये एडहॉक बेसिस वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करके फिल करना होगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट आएगी 23 से लेके 25-31 जुलाई के बीच में जो न्यूज़पेपर है उसमें आएगी। जो वैकेंसी है पहले वैकेंसी देख लेते हैं और इसमें कितनी पेमेंट है वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम बात टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करेंगे, और टीजीटी मैथमेटिक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इसमें, तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी है, और साथ साथ आपको क्वालिफाइड मतलब सीटेट आपको क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब जो आपका जूनियर लेवल का सीटेट होता है वो आप क्वालिफाइड हो और बीएड भी किए हुए हो। एज क्राइटेरिया 1 साल से लेकर 35 साल के बीच में। लेकिन यहाँ एससी एसटी और ओबीसी के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। उसके साथ देख सैलरी क्या है, सैलरी में आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 66,000 रुपये, 66,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन इन द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ जो आपको रहना खाना भी दोनों मुफ्त मिल जाएगा। आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, अगर 5 साल का स्कूल में आपका टीचिंग का अनुभव है तो यहाँ आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा। टीजीटी से बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में भी देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी एक पोस्ट के लिए अनरिजर्व है। मतलब यह अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का हो। एज 21 के बीच में है। आपको सैलरी 66,000 पर मंथ मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपका 50% मार्क्स के आसपास होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड, और इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी कंपल्सरी नहीं है कि इसको इंग्लिश लगातार बोलने आती हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेट कर सकता है। 5 साल का अगर किसी रेजिडेंशियल में आपके पास एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं बात करेंगे काउंसलर की, तो दूसरा यहाँ नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की वैकेंसी, एक पोस्ट है। और ये जो एक पोस्ट है वो भी क्या है, अनरिजर्व टाइप में है, क्योंकि यहाँ भी कुछ लिखा नहीं है लेकिन अनरिजर्व है। के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए मास्टर आपको साइकिल में, या आपने मास्टर डिग्री में भी ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपने किया है कैरियर गाइडेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे 6,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। अब इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में देखिए जो वैकेंसी आई वो एक पोस्ट की है, वो भी अनरिजर्व है। 21 साल का एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12 आपका पास मांगा गया है, क्लास 12 होना चाहिए। लेकिन यार उसके ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई करिए। 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में।
फ्रॉम आईटी अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर काम करने के, कंप्यूटर आप असेंबल कर सके। ये आपका जो सैलरी है, सैलरी 36,000 रुपये पर मंथ, साथ में रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। प्री ईएम पीटीआई कम मैट्रन फीमेल टीचर की आवश्यकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके साथ साथ आपके पास एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करने में योग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के रूप में यदि अपनी प्रोफिशिएंसी है तो लिए अगर है आपके पास स्पोर्ट डिग्री भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल में है आपके पास बीपीएड होना चाहिए। 18 से 50 साल रखा गया है, अच्छा खासा एज क्राइटेरिया है। 36,000 रुपये पर दिया जाएगा, रहना खाना दोनों फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे नर्सिंग सिस्टर की। तो नर्सिंग सिस्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सैलरी आपको 36 मिलेगा, रहना खाना फ्री मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल होगा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब से कहना ये देख लीजिए, तो यहाँ जो पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है आपका जो है वो 11 महीने के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहेगा कि हर 3 साल तक एक्सटेंड, जिसमें 1 महीने का ब्रेक लगेगा आपका, हर 11 महीने में एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर यहाँ पे कोई भी असाइंड आपको जो वर्क है प्राइमरी वर्क है, उसके अलावा कोई दूसरी ड्यूटी आती है किसी भी सोलरी के लिए डिस्कशन एज द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहने पे देयर इज नो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और अलाउंस और रेस्ट विल बी जनरेटेड, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद इफ डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इंडिविजुअल प्रोसेस टू रॉन्ग, यदि कोई आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाया जाता है तो आपको आ सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पे आपको जो इसमें पे निर्धारित की गई उस पे आपको ये कोई भी अलाउंस नहीं देने वाले हैं। बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल इंडिविजुअल में बी रिक्वायर्ड टू वर्क अदर देन वर्किंग हावर्स, नो एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी पेड फॉर द सेम, इंडिविजुअल विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रेवलिंग। आप देखिए किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस यहाँ तो बहुत अच्छी दी जा रही है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी बात यह है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 66,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब कभी भी सैनिक परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहाँ पे ये लेते हैं एक फॉर्म, अभी मैं आपको दिखाना, उस फॉर्म को फिल करना है आपको ब्लू पेन से, और सभी को आप कैपिटल सभी जो एंट्रीज हैं वो आपको ब्लॉक लेना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है कि आपको ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच, उसके बाद उसको भेजना होगा। और यहाँ पे रेम्युनरेशन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है 500 रुपये की। ये 500 का डीडी बनेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, लेकिन 250 रुपये का डीडी बनेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और आपको ये भेजना होगा सैनिक स्कूल चेवेल एट चित्तौड़गढ़। तो बता दूं आपको कि वैकेंसी क्या है, चित्तौड़गढ़ से आई हुई है, चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है। और इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भेजना कहाँ है, और फॉर्म देख लेते हैं। और उसके पहले देखिए इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखी हुई है, प्रोसीजर इनका ये है। पहले आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्लास डेमो टेस्ट होगा, तो क्लास डेमो भी 100 नंबर का होगा। और सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज नंबर दिए हैं, किस एक्टिविटी आपको कितने नंबर मिलेंगे और कैसे आपके नंबर 100 इकट्ठे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू करने के बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफर लेटर आपके लिए, यहाँ पे ऑफर लेटर आपको जनरेशन मिल जाएगा। लेटर ओनली फॉर आफ्टर मिलेगा। उसके बाद आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व राइट, उनके पास राइट रहता है कि ये कैसे बढ़ाएं घटाएं या बंद कर दें। लेकिन अब देखिए फॉर्म देख लें, फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इनके वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल भरना होगा। उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ से, आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको 1 जुलाई 2026 कितनी हो जाएगी, कैटेगरी अभी क्या, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है हाँ या नहीं, आपको जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फीमेल मतलब शादीशुदा या बिना शादीशुदा है या कुंवारे हैं। तो यहाँ देखिए उसका साथ साथ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। तो ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से लेके पूरा आएगी, वो सब फिल करना है उसके डिग्री के साथ में। फिर आपको यहाँ अटैचमेंट रखना है अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड आपको कोई दी गई है तो भी लिखिएगा, और साथ में सर्टिफिकेट है
आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करके आप कंप्लीट कर देंगे। हमने पूरा चीज़ आपको दिखा देंगे, नहीं दिखा होगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें और फॉर्म को भेजें कैसे। तो पहले आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सभी अटैचड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, सबको सेल्फ कॉपी को अटैच करके आपको या एक पीडीएफ बना के आप इनके ईमेल पे भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल पे अधिकतर ये लोग उसे मान्य नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये अपन पूरा फॉर्म एक एनवलप में भर के एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख के आपको इस पते पे भेजना होगा। इस पते पे भेजने के बाद ये लास्ट डेट यहाँ पे क्या है आपका 14 अगस्त। 14 अगस्त पहले ये पहुँच जाए। डिमांड ड्राफ्ट पूरा सब कुछ रख के इसमें भेजना होगा। तो या फिर आप इनके किसी वेबसाइट पर जाकर और पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मिली है यहाँ पे फॉर्म किस पते पे भेजना है, कैसे। हमने एक अंदाज में आपको बता दिया है ना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल या जब ये प्रीमाइस के जो नोटिफिकेशन है, इसमें दोस्तों ये जो आपका फॉर्म